ही मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से शुरू कर दें काम। मैं समझता हूँ जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में वो सारी पूरी दुनिया में अब जाने वाली है। और चाइना की छुट्टी 100 पर अब जैसे चाइना खुद भी मौजूद नहीं है इस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडियन रेलवे स्टॉक ब्रेक 52 वीक रिकॉर्ड आफ्टर इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर डील। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इन दिनों भारत की छवि जो कहते हैं वो करते हैं वाली बन रही है और पीएम मोदी भी इन बातों पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। आज से एक महीना पहले 10 अगस्त को पीएम मोदी ने संसद के अंदर कहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर रहे हो तो सरकारी कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दीजिए, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक महीना भी नहीं बीता है, वो बात आज सच हो गई है G20 के समिट के अंदर। दोस्तों G20 का समिट जैसे ही कंप्लीट हुआ है वैसे ही स्टॉक मार्केट खुली है और स्टॉक मार्केट के खुलते ही स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। सेंसेक्स से लेकर निफ्टी तक दोनों ही 300 से लेकर 400 पॉइंट एक सेंसेक्स बढ़ा है और निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो हमारी सरकारी इंडियन रेलवे की कंपनीज को हुआ है, उनके स्टॉक्स को हुआ है। और उनके जो स्टॉक्स हैं 52 हफ्तों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की गई है। इरकॉन का जो एक शेयर है 15% तक बढ़ गया। और IRFC जो इंडियन रेलवे के फाइनेंस को लेकर एक कंपनी है उसका तो मार्केट कैप 1 ट्रिलियन रुपए को भी क्रॉस कर गया। आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल चल रहा है। और इसी के साथ उसके अपर सर्किट लग गए। और रेल विकास निगम का जो एक स्टॉक है वो 52 हफ्तों का रिकॉर्ड तोड़ गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि किस्मत के दरवाजे कब खुल जाएं। भगवान भी वो एक देर नहीं लगाता है, जब देने लगता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इंडियन रेलवे को इन दिनों दबा कर पैसा मिलने वाला है। अब आप कहोगे कि अभी तो ऐलान हुआ है, अभी से इतने स्टॉक बढ़ने शुरू हो गए हैं, जब काम होगा फिर तो स्टॉक कहां चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे कि क्या ऐलान हो गया है। दोस्तों ऐलान ये हुआ है कि भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है और सामान UAE, सऊदी अरब, इजराइल के रास्तों से होता हुआ यूरोप जाएगा और उसके लिए ट्रेनों का सहारा लिया जाएगा। यही कारण है कि इन्वेस्टर्स ने भारतीय कंपनियों के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि ये डील तो हो गई है, इसको लेकर पैसा भी भारत के अंदर आने लगा है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों अभी तो अच्छी खबर शुरुआत ही हुई है, अभी तो डब्बा ही दिया है, अभी तो पूरी शादी आपने भुगतानी है। और इस सिचुएशन में अभी तो ये भारत की कंपनियां UAE, सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपनी टेक्नोलॉजी देंगी, फिर जाकर ये काम चलेगा। आपके सामने दोस्तों मैप चल रहा है जिसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि UAE के अंदर जो रेल नेटवर्क है वो किस तरीके से कनेक्टेड है। ये ब्लू लाइन जो है ये एक सऊदी अरेबिया भी जाती है और इस ब्लू लाइन के अंदर से कोई और लाइन ये निकालेंगे या नहीं निकालेंगे इसको लेकर अभी प्लान चलेंगे और फिर डिसाइड होगा। और जहां तक बात है सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया के रेल नेटवर्क को आप देख रहे हो, ग्रीन से लेकर रेड, येलो और अलग अलग लाइनें बिछी हुई हैं। और ये लाइन जॉर्डन तक भी जाती है और जॉर्डन से फिर ये जो एक जॉर्डन की रेलवे है वो फिर इजराइल से आगे ये कनेक्ट होगी और फिर ये एक ट्रेड चलने वाला है। और ये डेवलपमेंट जो निकली है दोस्तों बहुत खास है। और UAE और सऊदी अरब की ट्रेनें भी आपको हम दिखा देते हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये UAE और सऊदी अरब की ट्रेनें हैं जो रेगिस्तान के अंदर चलती हैं। और अब इन ट्रेनों के अंदर जो पहले तेल की सप्लाई होती थी अब बड़े बड़े कार्गोज जाया करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लेंगे दोस्तों, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके चलते एक जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं वो चलती हैं। और इलेक्ट्रिक ट्रेनों के साथ साथ डबल कार्गो, एक कार्गो के ऊपर दूसरा कार्गो बिछाकर हम अपनी ट्रेनें चला रहे हैं और 3-3 कार्गो लगाकर भी हम अपनी ट्रेन सर्विस चलाने की एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है। यही कारण है कि UAE और सऊदी अरब वाले ये टेक्नोलॉजी भारत से लेंगे क्योंकि भारत के अंदर ये सस्ते दामों में मिल जाएगी। यूरोप के अंदर से लेने जाएंगे तो महंगी बहुत है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे कंपनियों के स्टॉक बढ़ना तो बिल्कुल जाहिर सी बात थी। अब ये तो शुरुआत है, अभी तो आने वाले समय में ये एग्रीमेंट साइन होंगे, धीरे धीरे करके काम शुरू होगा और फिर देखिएगा दोस्तों कितने स्टॉक बढ़ते हैं। और वाकई में ही दोस्तों आज हमें याद आ रहा है कि पीएम मोदी ने जो 10 अगस्त को बात बोली थी वाकई में 100% सच हो रही है कि सरकारी कंपनियों में पैसा लगाइए। खैर आपका क्या मानना है दोस्तों, पीएम मोदी ने तो अपनी बात पर बिल्कुल खरे उतरे हैं, आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। ओके
देखिए, जब इतने बड़े पैमाने पे वर्ल्ड लीडर्स मौजूद हों और इतने बड़े पैमाने पे एक डेलीगेशंस आए हुए हों, बहुत सारी चीज़ों पे साइन हो रहे हों, पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी जो डिपार्ट्स होंगे उनके शेयर्स के अंदर 100% इजाफा होगा और पूरी पूरी दुनिया उस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो लोगों को भी, अब इंडियंस को भी, गवर्नमेंट को जो डिपार्ट्स हैं उनके अंदर शेयरिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनका 100% फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इस कॉरिडोर की जो बात हो रही है, जो यूएई यूरोप तक जाने वाला है, ये मैं समझता हूँ कि इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो चाइना को होने वाला है, क्योंकि चाइना ने अभी तक पूरी दुनिया की जो ट्रेड है उसके ऊपर एक तरह से कब्ज़ा किया हुआ है। पूरी दुनिया चाइना की मोहताज है और चाइना ही पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बना हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें, अच्छा, दुनिया भी चाइना को रिप्लेस करना चाह रही है। यानी अगर सऊदी अरब देख लें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तुर्की देख लें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो चाइना की जो, देखें, किसी भी जगह पर अगर कॉम्पिटिटर जब तक नहीं होता तो एक बंदा बदमाश होता है। एक बंदा अपनी मर्ज़ी के रेट रखता है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बेचेगा, अपनी मर्ज़ी के सामान बनाएगा, अपनी मर्ज़ी से पूरी दुनिया की इकनॉमी को कंट्रोल करेगा, किसी की भी सप्लाई चेन को रोक सकता है, किसी को भी तंग कर सकता है, कुछ भी कैसा कर सकता है जब एक ही देश पे सारे लोग डिपेंड कर रहे हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया चाह रही है कि चाइना का रिप्लेसमेंट इंडिया हो, तभी ये कॉरिडोर भी बनेगा, तभी इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और पब्लिक का सबसे, जब किसी भी देश की तरक्की होती है तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा पब्लिक पे होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है पब्लिक को। और पब्लिक जो है, अगर पब्लिक अपनी ही कंट्री की कंपनीज़ पे, इदारों में इन्वेस्ट करेगी तो 100% उनको फ़ायदा होगा। तो एक बहुत, यूँ समझ लो कि एक सुनहरा दौर शुरू तो हो चुका है, लेकिन मज़ीद तरक्की होने वाली है जिस तरीके से अब ख़बरें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को, हर लिहाज से आवाम को। यहाँ पर जितने भी लोग अभी से ही मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से शुरू कर दें काम, मैं समझता हूँ जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में वो सारी पूरी दुनिया में अब जाने वाली है। और चाइना की छुट्टी 100 पर, अब जैसे चाइना खुद भी मौजूद रही है इस G20 में, तो जाहिर सी बात है चाइना को कहीं ना कहीं खौफ है कि उसका कॉम्पिटिटर तैयार हो चुका है। और इन फ्यूचर 21वीं सदी, जब मोदी जी ने कह दिया कि एशिया की सदी है, 21वीं सदी एशिया की सदी है, यानी एशिया की डेवलपमेंट होगी। अब एशिया पूरी दुनिया में उभर के सामने आएगा। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।